हेलो हेलो, आप मोबाइल पे देखो। और सुनिए, ये कार्यक्रम अपना है सम्मान के साथ। जैसे जैसे मतलब जो आयोजक मंडल द्वारा कार्यक्रम है उसमें अपना साथ दीजिए। हाँ, सामूहिक आरती जो होनी है उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। उठे अपना हिस्सा लेने आए हैं क्या? बुलंदशहर को, बुलंदशहर को अपने महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्री प्रदीप कुमार बर्नवाल जी पटना को बुलाना चाहूंगा। और जो मंच से लोग हैं और माननीय अध्यक्ष जी उन्हें आप सब कराइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब जब जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक तालियों की कलाकार की जोश के लिए आपकी तालियों में होता है। जज्बा जुनून खत्म हो जाए चाहते हैं? क्यों हमारी मातृ शक्तियां चाहती हैं ये जज्बा जुनून हमारा खत्म हो जाए? पास कोई शब्द नहीं है, निशब्द में बोलूं तो स्वागत के लिए मैं आप मैं आप बुलाने जा रहा हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां। जी, स्मृति चिन्ह दे रहे हैं संजय जी हाटा के। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। को चाहूंगा वो आए और राकेश जी बर्नवाल सैदपुर और श्री संतोष जी कुशीनगर आए। एक बार जोरदार तालियां। ये मुझे कहना ना पड़े, ये मिलता रहे, जितनी बार मिलेगी सर। हमारे जो मंचासीन है श्री ज्योति प्रकाश बर्नवाल जी जो संयुक्त मंत्री भी हैं, उनके स्वागत के लिए और ये हाल देख के आज मुझे पूरे जोश के साथ, मेरी गला खराब है, आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन इस शब्द को कहने के लिए मेरे पास वो वर्ड नहीं है, खड़े रह गए। और एक ही जोश था, एक ही जुनून था, एक ही जंग था। होगा तो होगा तो होगा तो होगा तो होगा, और वो आज हो गया। हो गया या नहीं हो गया? हुआ, जबरदस्त हुआ। और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, जितने लोग आज इस हाल में बैठे हैं, खुल के बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप सब खड़े हो जाइए। पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, क्योंकि ये शुभ दिन है। आज हम सब उनके हमारे वंशज महाराजा अभिमन्यु जी की जयंती है। आज जो ताकत, आज उनके शौर्य और उनके वीर के ही बाद हम सब की आज एक उपलब्धि है। तो मैं अपनी भाषाओं के अंतर्गत, मैंने पहले ही बोला था, अगर मेरे मुख से कुछ निकल जाए, क्योंकि उत्तेजनाएं होती है, दिल की बात होती है, हर किसी के अंदर वो जज्बा जुनून होता है। तूफानों में डटे रहे, रोक न पाती इनको आंधी है। तूफानों में डटे रहे, रोक न पाती इनको आंधी है। जोश और उत्साह से भरे
हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रीकांत जी की बाजी है। श्री श्रीकांत जी की बाजी है। जोरदार तालियां। कहीं से भी किसी को भी हतोत्साहित नहीं होने दिया। मैं बता रहा हूँ, परसों जब इनका भी पैरवाई हुआ था, एकदम चल नहीं पा रहे थे। एक बार इनको उठाना पड़ा, जैसे लगा डॉक्टर को। उन्होंने कहा डॉक्टर की नहीं, इसे सिर्फ आप सबके साथ की जरूरत है। 1 से 11 हो सकता है और आप तो यहाँ हजारों हैं। तो एक बार जोरदार ताली उस जोश, उस जुनून, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और इसी कड़ी में मैं अपने प्रदेश महामंत्री जी को भी चाहूंगा, इनका भी स्वागत वेलकम करें। हमारे चंदन जी जो कल खुद स्वयं बड़ी शांति पूर्वक एक मीठा सा गणपति जी का भजन गाया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो जोश है उसे और जोशीला बनाने के लिए हमें आज जोश के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना होगा। तो आइए एक जोश के साथ भरा हुआ जोशीला गणपति भजन आप सभी के समक्ष उपस्थित करती हूँ, ताकि आज आप सबकी बैटरी बिल्कुल चार्ज रहे। तो एक बार गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणेश भगवान की, महाराज अहिबरन की। कम से कम उनका मान सम्मान रखिए और ऐसी तालियां बजाएं कि आज पूरे बुलंदशहर को पता चल जाए कि यहाँ पर बरनवाल समाज की उत्पत्ति और स्थापित फिर से होने जा रहा है। तो ऐसी तालियां बजाएं जरा जोश के साथ। 1 2 1 2 3 4।
हरे राम नाम महाराजा जी की आरती तो प्रारंभ होगी, सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। संगठन
आरती के पुष्प खिलते रहे। चलो आरती का दिया तो जलाए, करे आरती योग पुरुष अहिवरन की, करे आरती योग पुरुष अहिवरन की। हृदय को तनिक झांक देखो, कटोरी चुभने है हर एक मन में, कटीली चुभने है हर एक मन में। करो जल्दी ऐसा कलुषता मिटा दे, नजर ले न पाए अंधेरा दिलों में, नजर ले न पाए अंधेरा दिलों में। चलो आरती का दिया तो जलाए, करे आरती योग पुरुष अहिवरन की, करे आरती योग पुरुष अहिवरन की, करे आरती योग पुरुष अहिवरन की, करे आरती योग पुरुष अहिवरन की। महाराज अहिवरन जी की, महाराज अहिवरन जी की, महाराज अहिवरन जी की। वरण समाज की, वरण समाज की, वरण समाज की। यहाँ पे रखें क्या है गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कही न जाए
किताब का विमोचन लिखा गया है और इस सारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से इस किताब का विमोचन आज हो रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है और बहुत ही जबरदस्त पुस्तिका मैंने है उन्होंने और समाज और चीजों के बारे में। तो आपको ये पुस्तक बहुत ही पढ़ने में अच्छा लगेगा। उनके मझले बेटे सत्यप्रकाश बर्नवाल जी जो यहाँ उपस्थित हैं, बर्नवाल जी को संक्षेप में आए अपनी बातें कहें ताकि माननीय विधायक जी से बातें हो। ठीक है, तो एक बार ज्योति प्रकाश बर्नवाल जी के लिए जोरदार तालियां। अध्यक्ष महोदय एवं इस सभा का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी एवं मंच पर बैठे हमारे मंचासीनगण एवं माताओं एवं बहनों, आज का जो युग चल रहा है इस देश में मोदी जी के परिवेश में, वो परिवर्तन का युग चल रहा है और खासकर राम का युग चल रहा है। मोदी जी के वजह से और सामने विधायक जी बैठे हैं, इनके वजह से आज इस देश में राम का युग चल रहा है, राम का परिवर्तन युग चल रहा है। राम कौन थे? राम मेरे पूर्वज थे, अहिबरन जी के पूर्वज थे, राजा मानधाता के पूर्वज थे और ये युग परिवर्तन का जो चल रहा है बर्नवालों का चल रहा है। और इस परिवेश में माननीय विधायक जी और माननीय अध्यक्ष से मैं ये मांग करता हूं आप लोग आपके तरफ से कि आप इस प्रदेश का नाम हमारे पूर्वजों ने जो रखा था बरन प्रदेश, इसको कराने का कष्ट करें और करने का कष्ट करें और ये कहीं नहीं सोचे। ये जो जनपद है, ये जो प्रदेश है, इसको बसाने वाले हमारे पूर्वज हैं। आज भले आप इस शहर की प्रथम महिला हैं और इस शहर की प्रथम आप विधायक की प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन यह देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये जनपद मेरा है जिसे मेरे पूर्वजों ने बसाया था। और मैं आज उनके वंशज होने के नाते आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप मुझे लौटाइए नहीं, लेकिन मुझे कम से कम यहाँ बसने का परिवेश तो दे दीजिए, मुझे बसने का परिवेश तो दे दीजिए। अगर मेरे पूर्वजों ने आपको दिया है तो आप भी उनके वंशजों के लिए कुछ करने का संकल्प तो लीजिए, कुछ संकल्प तो लीजिए। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि जिस जनपद को, जिस प्रदेश को मेरे पूर्वजों ने बसाया था उसका नाम तो लौटा दीजिए, उसका नाम तो लौटा दीजिए, उसकी एक प्रतिमा तो लगाने का परिवेश बना दीजिए। और ये केवल माननीय प्रथम महिला तुरंत सर की बैठी हुई है, इनके चाहने से हो जाने वाले आप, इसमें कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जरूरत नहीं है। हमारी सत्ता यहाँ थी, हमारे पूर्वजों की जायदाद यहाँ है, बहुत सी सरकारी संपत्तियां यहाँ है। एक भूखंड तो दे दीजिए जहाँ मैं स्थापित हो सकूं, अहिबरन शहर बसा सकूं, बुलंद नगर बसा सकूं, अहिबरन भवन बना सकूं, जो आपके ही काम आएगा। यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को साल में एक बार आने का परिवेश होगा, तो आने से भी रोजगार अगर बढ़ता है तो आपके वोटरों का बढ़ेगा, आपके वोटरों का बढ़ेगा। मैं अगर यहाँ आता हूँ, अगर कोई व्यवसाय नहीं करता हूँ तो कम से कम कुछ तो खर्च करके यहाँ से जाता हूँ। अगर 3000 4000 बर्नवाल लोग आए हुए हैं आज बुलंदशहर में, तो कुछ ना कुछ बुलंदशहर को दे के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दे के जा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा, मैं भूमिका नहीं लूंगा, विधायक जी का समय नहीं लूंगा, लेकिन पूरा एक बार पूरे बर्नवाल बंधुओं की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा नाम लौटा दीजिए, मेरा अस्तित्व लौटा दीजिए, मेरे पूर्वजों का एक प्रतिमा लगाने का एक जगह दे दीजिए, एक भूखंड दे दीजिए जहां मैं कुछ आपको दे सकूं। धन्यवाद। जय बर्नवाल, जय अहिबरन समाज। जी ने जो बात बोला दिल की बात, और मुझे भी लगा, मैं आपको सही बताऊं, आवाज एक ही आ रही थी, मेरे अंदर से आंखों में नम्रता आ रही थी कि आज हम अपनी चीजों को माननीय विधायक से जो है इनसे मांग रहे हैं। तो प्लीज हमें दूसरे का नहीं, सिर्फ हमें हमारा ही चाहिए, आप उसे ही दिलाने में हमारा सहयोग कीजिए, बस इससे अधिक मेरे पास सब नहीं है। बोले महाराजा अहिबरन की। तो मैं बिना अब समय लिए, बिना कुछ कहे, क्योंकि बहुत ही बेशकीमती समय हर किसी का है और माननीय विधायक जी का भी है, काफी चीजें इनके ऊपर रहती हैं और मैं उन्हें आप बुलाना चाहता हूं, वो आए, अपने शब्दों से हमें आश्वस्त करें और हमारे इस समाज में बैठे व्यक्तियों के अंदर वो जो जुनून है
आने वाले समय में ये तीर्थ स्थल की तरह हम सब हर बार यहाँ आए। आज हजारों की संख्या में है, कल लाखों की संख्या में आए, ऐसा परचम पा रहा है। तो माननीय विधायक जी प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का स्वागत करना चाहिए। भारत माता की ऐसे नहीं बनेगी बात भैया। अपना जिला वापस मांगने आए और फिर इतनी ढीली आवाज से लड़ाई लड़ रहे हो कि हमें अपनी अस्तित्व वापस चाहिए, हमारा ये शहर है वापस चाहिए, और ये आवाज अगर मोदी योगी तक ना जाए तो कैसे मिलेगा। तो भारत माता की, भारत माता की, महाराजा बन की, महाराजा बन की, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शानदार संयोजक आयोजकों ने जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने आज महाराजा आयरन के जन्मोत्सव पर सभी बुलंद समाज ने एकत्रित होकर जिला बुलंदशहर में से मनाने का प्रण किया। मैं उसके लिए समाज का धन्यवाद आभार करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में देश और विदेश से पधारे इस जन्मोत्सव पर अपने जिला बुलंदशहर के विधायक के नाते मैं तहे दिल से आपका वंदन अभिनंदन चरणों में नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शशि भूषण वर्णवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री तो मेरे ही नाम राशि है श्री प्रदीप कुमार वर्णवाल जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीकांत वर्णवाल जी। मैं बताना चाहता हूं आपको कि कम से कम 3-4 महीने से ये पूरी टीम लगातार मेरे संपर्क में थी और प्रयास करती रही। इतना अथक प्रयास करा इन लोगों ने, जब जाके ये कार्यक्रम आपका सफल हो पाया। इस टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश महामंत्री श्री रविंदर वर्णवाल जी, महिला समिति के अध्यक्ष श्रीमती निमिषा वर्णवाल जी, कार्यक्रम के संयोजक वैद्य जी सुरेश चंद्र गर्ग जी, कर्मठ कार्यकर्ता राहुल वरुण, विनीत अग्रवाल, मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष उमेश वर्णवाल जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष विशाल वर्णवाल जी, राष्ट्रीय मंत्री ज्योति प्रकाश जी, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय वैश्य महासभा शैलेश अग्रहरि जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष शिवाजी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताएं बहनें, देश और विदेश के कोने कोने से आए सभी वर्ण समाज के माताएं और बहनें, बच्चे, उपस्थित सभी जो हमारी बहनों ने बहुत सुंदर अभी कविताएं सुनाई है भगवान के ऊपर भी, गणेश जी के ऊपर भी, हमारे साज बजाने वाले, मैं उन सभी का, कलाकारों का भी अब तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सबका आभार करता हूं। और कुछ कहने से पहले तो अपनी बात कह दूं कि मुझे खरी कहने की बहुत आदत है, सभी जानते हैं। जो आप लोगों ने उम्मीद मुझसे की है कि मैं आपकी आवाज को विधानसभा तक उठाऊं, वहां लिख के दूं, उसका 100% लिख के दूं और पूरा सहयोग आपका करूं। आज जन्म महोत्सव के उत्सव के मौके पर बुलंदशहर की स्थापना करने वाले, इस शहर को बसाने वाले महाराजा अहिवरन ने ही इसकी स्थापना की, यह शहर बसाया। उनका नाम, शहर का नाम वरन हुआ करता था, लेकिन मुगलों के समय किसी कारणवश इसका नाम बदलकर बुलंदशहर कर दिया गया। आप लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, किन कारण होना पड़ा वो तो समय की स्थिति ही बताएगी, लेकिन आपने एक अच्छी शुरुआत
बुलंदशहर में आकर इस कार्यक्रम को करके की है। क्योंकि आम आदमी कितना भी धनाढ़ हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने गांव और गलियों को कभी नहीं भूलता, तो कभी नहीं। ये आपका आशियाना है, आपका घर है, और इसमें आना आपका अधिकार है। आपकी मांग वाजिब है, जायज है, लेकिन बिना मांगे मां भी दूध पिलाती नहीं है, ये भी हमको अभाव है। अब आपने बुलंदशहर में आके डंका बजा दिया है, तो इसे बुलंदशहर में डंका को आगे बजाते रहना। और आप हमारी आत्मा ही नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारा प्यार है, हमसे बिछड़ के गए हैं, हम आपको सर पे बैठाने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। घर आपका है, बुलंदशहर आपका है, आपका सम्मान है, जब चाहे जब आओ और यहाँ रहो, अपने लोगों को बसाओ, अपने बुजुर्गों की जो खोई हुई यादें हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। जमाना गवाह है कि जब जब हम लोग बटे हैं या जब जब राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं घटी है, राष्ट्र प्रेम घटा है, तब तब हम गुलाम हुए मित्रों, गुलाम हुए। क्योंकि हम लोग बहक बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी बहक जाते हैं, और दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। यही कारण है, हमारा और कुछ नहीं है। जब से देश और प्रदेश में आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है, मोदी जी और योगी जी राम लखन की जोड़ी है, ऐसी जोड़ी 2000 तक मैंने नहीं देखी। 2000 के बाद अगर कोई देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो वो मोदी जी और योगी जी। तो आपका समय भी ठीक है, सपना भी ठीक है, और बुलंदशहर आने का टाइम भी ठीक है। क्योंकि भाजपा में बुलंदशहर है, चाहे 7 विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, हमारी चेयरमैन साहब हैं, सबका सब भाजपा में, भगवा में है। इसलिए यहाँ आने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खुला दरबार है, हम आके बिछाए बैठे हैं, आप आओ, आपके स्वागत करें। दोनों ही है, बहुत सुंदर है। मैंने कहा ना दोनों मिले, मैंने पहले ही बोला, समय और टाइम बहुत बढ़िया चुना है आपने। अच्छा, बहुत एडीएम साहब का भी धन्यवाद, स्वागत है। उन्होंने जो बात मैंने मुंह से की, उन्होंने खड़े होकर बताई कि 20 से भाजपा और मैंने उसका जवाब पहले दिया। बहुत सुंदर है, समय बहुत अच्छा है, आपके अनुकूल है। हमारी नगर पालिका के चेयरमैन साहब है, वो प्रयास करेंगे। मेरे लिए अगर कोई उनका आदेश होगा तो मैं उसका पालन करूंगा। विधानसभा में मैं इसको क्वेश्चन पुटअप करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो आप जो लिख के दोगे उनके सामने विषय रखेंगे। मेरे करने में कभी कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। भारत माता की कि आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं तहे दिल आपको धन्यवाद और आभार। माननीय विधायक जी, आपका समय अमूल्य है, हम लोग 5 मिनट समय आपका लेंगे। आज हम लोगों की वेबसाइट लॉन्च हो रही है, वो आपके ही हाथों हो। ये हमारी राष्ट्रीय वेबसाइट है, पहले लॉन्च हो रही है, वो आपके हाथों हो। ये कार्यक्रम, ये वेबसाइट जिसकी सोच है विधायक जी, जिसकी सोच है वो अतुल कुमार परवाल जी है, गाजियाबाद में इनकम टैक्स की तरफ से। आइए उनको मैं सभी खड़े, जो कि अच्छा उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बड़ी तन्मयता से, बड़ी मेहनत से इस ये है आजमगढ़ की प्यारी बेटियां। वेलकम सॉन्ग है, प्लीज आए। श्रीमती सुनीता जी बर्नौल, आजमगढ़। आप अतिथि जी
हम राम की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। जैसे उपवन में के बसंत आ गया, जैसे उपवन में के बसंत आ गया, जैसे जीवन सफल आज हम पा गए, जैसे जीवन सफल आज हम पा गए। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। से हमने है गलियां चोरी, मन की बगियां से हमने है गलियां चोरी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला चोरी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बोली। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। जय। Now, I would like to call upon the stage Ms. आज अखिल भारतीय भारतवर्षीय बरनवाल महासभा के इस राष्ट्रीय आयोजन में सबसे पहले महाराजा अहिबरन जी को नमन करते हुए मैं आप सबका उत्तर प्रदेश के इस बड़े ही ऐतिहासिक शहर बुलंदशहर में, वस्तुतः यह बरन शहर के नाम से जाना जाता रहा है, मैं आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। बरनवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शशिभूषण जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री प्रदीप जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिनके साथ कई मंचों पर रहना हुआ है, मैं बहजोई भी आपकी प्रदेश कार्य समिति में भी शामिल हुआ था और आजमगढ़ भी शामिल हुआ, और अभी हाल ही में ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन की एक बैठक में आजमगढ़ में आप साथ रहे। ऐसे आदरणीय श्रीकांत बरनवाल जी, महामंत्री आदरणीय रविंद्र जी, मिर्जापुर से आए तमाम मेरे बड़े ही निकटस्थ, बड़े ही आदरणीय आदरणीय नरेश बरनवाल जी, आदरणीय सुशील बरनवाल जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय राहुल बरनवाल जी, मनीष जी, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रमुख रूप से मंच में उपस्थित इस नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष आदरणीय दीप्ति मित्तल जी, जिन्हें आज बहुत कुछ देकर जाना है यहाँ, और आपने कुछ कुछ मांगा है, मैं आपकी मांग में बहुत कुछ जोड़ना चाहता हूँ। साथियों, महाराजा अहिबरन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। दीप्ति मित्तल जी अग्रवाल वैश्य उपवर्ग से आती है और यहाँ पर हम बरनवाल वैश्य उपवर्ग के साथ ही बैठे हैं। दोनों ही राम के वंशज हैं। मोहन और गुनादी दो राजा हुआ करते थे। राजा गुनादी के वंशज बरनवाल सभा आज यह कार्यक्रम कर रही है, और राजा मोहन की वंशज दीप्ति जी बहुत कुछ देने के लिए आतुर हैं। तो यह जो भाईचारे का प्रेम है, जरूर कुछ इतिहास के कालखंड निकल चुके हैं, लेकिन अभी भविष्य में बहुत कुछ देना और बहुत कुछ संपर्क बढ़ने की आवश्यकता है। दीप्ति जी, जैसा कि ज्योति प्रकाश जी ने यहाँ मांग रखी है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने मांग रखी है कि कोई एक विशिष्ट चौक, वैसे चौक बहुत होंगे लेकिन मैं विशिष्ट शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, कि कोई एक विशिष्ट चौक महाराजा अहिबरन के नाम से बनाया जाना चाहिए, जिसे बनाने में सहयोग या बरनवाल भारतवर्षीय वैश्य महासभा करने वाली है। आपको चिन्हित करके वह स्थान केवल देना है, वहां के अतिक्रमण को हटवाना है,
और साज सज्जा की भूमिका में बरनवाल सभा अपना पूरा योगदान करेगी यदि नगर पालिका परिषद को कोई दिक्कत आती है। तो बड़ा ही सहज स्वभाव दीप्ति जी का कुछ क्षणों से मैं देख रहा हूँ, कुछ घंटों से हम साथ बैठे हैं, बहुत सी बातें हुई। मुझे अब जरूर कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपने जो मांग रखी है वो चंद महीनों में, मुझे लगता है वर्ष 2024 में एक बार फिर से बरनवाल समाज के लोग यहाँ आएंगे और चौराहे पर महाराजा अहिबरन की उस शानदार मूर्ति का अनावरण होगा दीप्ति जी की मौजूदगी में, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। दूसरी मांग भी आपने रखी है कि बरन शहर, इस बुलंद शहर को बरन शहर के नाम से जाना जाता रहा है, यहाँ किले भी हैं, खुदाई में अवशेष भी मिले हैं। अवशेषों से यह प्रतीत होता है, यह स्पष्ट होता है कि बरनवाल समाज का उद्गम स्थल यह बुलंद शहर ही रहा है। उन अवशेषों के आधार पर आपने जो मांग रखी है कि यहाँ के जो किला है जिस पर कभी 1911 में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया था तो उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ने इस बुलंद शहर के किले पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। इतिहास की बहुत लंबी बात है, बहुत सी बातें हैं बरनवाल समाज को लेकर, आप सब बखूबी जानते हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उस किले के जीर्णोद्धार की जो बात सामने आई है, मुझे लगता है वो दीप्ति जी से ऊपर का मामला है। जरूर आप लिख सकती है, पढ़ सकती है, कह सकती है, लेकिन यदि पर्यटन विभाग को हम संपर्क करेंगे तो जरूर दीप्ति जी के माध्यम से वह भी संभव है कि उस किले का जीर्णोद्धार हो और वो किला देश भर के लोगों के लिए एक प्रतीक स्थल के रूप में जाना जाए और उसे देखने के लिए बरनवाल समाज के लोग ही नहीं, देश भर के लोग उस किले को देखने के लिए आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तीसरी बात जो आपने रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बरन शहर आना चाहिए, वो दूसरी बात थी, मैं उसको तीसरे क्रम में ले रहा हूँ। बरन शहर के नाम से, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि मैं जरूर विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा, तो बहुत ही दमदारी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं विधानसभा में प्रश्न उठाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करूंगा। बहुत से नाम बदल रहे हैं, प्रयागराज का नाम बदलता हुआ हमने देखा है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज है, तो क्या बुलंदशहर का नाम बुलंदशहर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और आदरणीय दीप्ति जी अगर नगर पालिका परिषद की बोर्ड से वह प्रस्ताव लाएंगी तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार उस प्रस्ताव को मानने में कहीं भी कोई चूक नहीं करेगी और बरनवाल समाज की यह मांग भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से गजट के रूप में जारी होगा और यह बरन शहर के रूप में जाना जाएगा। आपने इस शानदार कार्यक्रम को आयोजित किया, मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबने बड़े ही तन्मयता के साथ, मैं किसी भी वैश्य वर्ग को इतनी अनुशासित व्यवस्था में बैठा हुआ नहीं देख पाता, लेकिन आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बरनवाल समाज के लोग बड़े ही अनुशासनात्मक ढंग से अपने इस कार्यक्रम को अपना मानकर बैठे हुए हैं और कहीं से भी कोई मुझे हीरा वाली नहीं दिख रही। लगातार लोगों ने जिस तरीके से आरती की, मैं आपके तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर चुका हूँ। मिर्जापुर में होली मिलन के कार्यक्रम में आदरणीय नरेश जी अध्यक्ष रहे, तब भी रहना हुआ, आदरणीय अनिल जी रहे, आदरणीय राहुल जी रहे, तो ऐसे तमाम कार्यक्रमों में मैंने आपके बीच में रहने का जो समय पाया था। मुझे यहाँ भी देखना हुआ कि मिर्जापुर की जो महिलाएं हैं, मैंने कई कलाएं देखी, आप नाटक भी वहां करते हैं, तमाम आयोजन करते हैं, सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, और खुद गृहिणियां और जो अपनी महिलाएं हैं वैश्य समाज की, वैश्य उपवर्ग की, अपने बरनवाल समाज की, वो खुद शामिल होती हैं और लोग भी शामिल होते हैं, उस नाटक का हिस्सा बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपने बखूबी मिर्जापुर के उस कला को यहाँ पर भी देखा है। मैं अपने सभी मिर्जापुर के साथियों को भी, मैं मिर्जापुर से हूँ ये बता दूं, इस नाते मेरा ज्यादा झुकाव है। और सच्चिदानंद जी यहाँ मौजूद है, उत्तर प्रदेश के बड़े शानदार पुलिस अधिकारी हैं, मिर्जापुर रहे, मेरे बड़े करीबी मित्र भी हैं, मेरी बातें होती रहती हैं उनसे आज भी। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, मिर्जापुर में रहे, तब भी हम लोग बरनवाल समाज के कार्यक्रम में आते जाते रहे, आज भी आता हूँ। मैं थोड़ा ज्यादा समय आजकल लखनऊ में बीत रहा है, तो मिर्जापुर में थोड़ा कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द जब भी आपने बुलाया मैं आया हूँ। और लखनऊ में भी आपकी बात कैसे ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर आपकी बात और राज्यपाल से मिलकर रखे, इस ओर हम कल हमारी एक बैठक है कोर कमेटी की लखनऊ में, मैं जरूर उसमें इस बात को उठाऊंगा कि हम बरनवाल समाज की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपकी बात को बखूबी उठाएंगे। पूर्व में भी आरक्षण का जो मुद्दा रहा है उसे लेकर हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश अग्रवाल जी ने सदन में बरनवाल समाज की उस बात को उठाया था, जिसमें तमाम तो आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री दीप्ति मित्तल जी का, जोरदार तालियों के साथ।
मैं आप सभी से कहूंगी दोनों हाथ ऊपर उठाएं और भारत माता का जयकारा, आप लोगों की आवाज देखिए बुलंदशहर में गूंजनी चाहिए। आप अपने शहर में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, महाराजा अहिबरन जी, महाराजा अहिबरन जी की। राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रदीप कुमार जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीकांत जी, उत्तर प्रदेश महामंत्री श्री रविंद्र बरनवाल जी, महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती निमिषा बरनवाल जी, कार्यक्रम संयोजक सुरेश चंद्र गर्ग जी, कर्मठ कार्यकर्ता राहुल बरनवाल, विनीत बरनवाल जी, बहुत ही सुंदर संचालन करते हैं मेरे बड़े भाई। और यहाँ जो मिर्जापुर से जिन महिलाओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिया, उन सभी महिलाओं को, यहाँ मीडिया बंधु हैं और यहाँ जो बहुत ही सुंदर वंदना करी बनारस की कलाकार जो हैं उन्हीं को, और यहाँ उपस्थित बरनवाल समाज के कोने कोने के से आए, भारत देश के कोने कोने से आए सभी बरन समाज के सभी भाइयों को, मातृशक्तियों को और मेरे अपने बुलंदशहर के सभी भाई बहनों को मैं हाथ जोड़कर आज नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और श्री अहिबरन जी महाराज के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनको चचत नमन करती हूँ। हम सभी यहाँ आज उपस्थित, आज आप अपने शहर में उपस्थित हुए हैं, जहाँ से आप जो बरन समाज है यहीं से उसकी उत्पत्ति है। जो हमारे महाराजा अहिबरन जी हैं वो यहीं से, उनका संस्थापक, उन्होंने संस्थापना यहीं से करी थी। देखिए आप सभी यहाँ कोने कोने से आए हैं। हमारा भारतवर्ष अनेकता में एकता, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन हमारी भारत माता की जो माला है उसको सभी अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग सुशोभित करते हैं। मैं आप सभी को पुनः आपके अपने बुलंदशहर में आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और देखिए आपको पता है, अब मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष हूँ। आपने और भी पार्टियां देखी होंगी, कांग्रेस देखी होगी और भी अन्य पार्टी है, वहाँ परिवारवाद है। राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, आपके बीच में से ही हूँ और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो हमारे मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, उन्होंने आम जनता के लिए कार्य किया है। उन्होंने इस तरह का विजन है उनका। देखिए जब जन धन योजना आई थी, एक आम जो गरीब परिवार होता है उनकी खाते खुले थे, तो हम सोचते थे उनके खाते क्यों खुल रहे हैं, लेकिन उनका विजन इतना दूरदर्शिता थी, मोदी जी के विचारों में इतनी दूरदर्शिता थी कि जो अब पैसा आता है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जन धन योजना या जो भी योजना के तहत पैसा आता है वो डायरेक्ट पात्र के खाते में जाता है। तो मैं आपसे कहूंगी, देखिए हम सबकी जरूरत है मोदी जी, हम सबके लिए मोदी जी हैं। मोदी जी का आना हमारी आवश्यकता है, जरूरत है। हम सबकी सुरक्षा के लिए और आज जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे देश में, समाज में और देखिए विदेशों में भी हमारे देश का नाम हो रहा है। मैं अपने लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने बच्चों के लिए चाहूंगी कि हम सभी फिर से 2024 में उनको चुने और अपनी सरकार बनाएं, आम जनता की सरकार बनाएं। और यहाँ उपस्थित आप सभी जो मेरे भाई हैं, मैं आप ही के लोगों में से हूँ। आपकी जो मांग है मैं उस पर, यहाँ के जो मेरे अपने भाई हैं समाज के, मैं इस बैठकर बात करूंगी और जो भी मेरे कार्य क्षेत्र में है उस कार्य को मैं अवश्य करूंगी। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, आपको जो चौक चाहिए या पार्क चाहिए वो मैं आपको आवंटित कराऊंगी। इस उपलक्ष्य में मैं बैठकर बात करूंगी और यहाँ के सभी समाज के जो मेरे भाई हैं, सुरेश चंद्र गर्ग जी भाई साहब, हम बैठकर बातें कर लेंगे।
और आपके आने का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपने शहर में स्वागत है, आप आइए और मैं आपको अगली बार और समय दूंगी, आपसे बातें करूंगी। आज थोड़ी मेरी मीटिंग है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आप सभी की जो बातें हैं उनको जरूर कार्य में लाऊंगी और पूरा आश्वासन देती हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में होंगे मैं उसे अवश्य कराऊंगी। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। में ताकत है कि आप पार्क क्या, गोलंबर क्या, कुछ भी कर सकते हैं। आप सरकार है यहाँ की। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि महाराजा अहिबरन का पार्क और गोलंबर निश्चित रूप से बनेगा और मूर्ति भी लगेगा। सारे मेंबर्स यहाँ उपस्थित है, मैं उनका नाम लूंगा और वो यहाँ पर आए और हम अपने कार्यकारिणी से अनुरोध करते हैं कि वो उनका सम्मान करे, उनको वो सम्मान दे जिस सम्मान के वो हकदार हैं। भाई ये कार्यक्रम सभी लोगों का है। मैं बुलाना चाहूंगा श्री डॉक्टर विजय कुमार बरनवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य श्री विजय कुमार बरनवाल जी आए और उनका स्वागत है मंच पर और उनका सम्मान यहाँ इस मंच पर हमारे श्री महामंत्री रविन्द्रनाथ बरनवाल जी करेंगे। श्री विजय कुमार बरनवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य, प्लीज विजय कुमार जी। इसी क्रम में श्री जयशंकर बरनवाल जी पटना से आए हैं, ये भी सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हैं। उनसे आग्रह है जो मंच तक आए। श्री जयशंकर बरनवाल पटना, श्री जयशंकर बरनवाल पटना, श्री गोपाल जी बरनवाल नवादा। क्रम में अपने वरिष्ठ सहयोगी और हमारे बिरंची नारायण जी का अपने भारतवर्ष में मात्र 2 ही बर्नवाल हैं जो आज विधायक हैं। किसी कारण से नहीं आए लेकिन अपना संदेश भेजे हैं और बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है। उनका टाइटल है बिरंची नारायण, बोकारो से विधायक हैं और मुख्य सचेतक हैं विरोधी दल के झारखंड विधानसभा में। उन्होंने अपना संदेश प्रेषित किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं चाहता हूं आप लोगों को नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे देश भर से अपने बर्नवाल समाज के बंधु भगिनी, बर्नवाल समाज के आदि पुरुष महाराजा अहिबरन जी की जन्मस्थली बुलंदशहर में उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे अफसोस है कि मैं वहां नहीं आ पा रहा हूं। मुझे भी ससमय सूचना मिली होती तो मैं भी इस पुण्य अवसर पर शामिल होने का प्रयास करता और शामिल हो। इसके बाद मोदी सभा में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए हमारे तमाम बर्नवाल बंधुओं, हमारे समाज की माताएं, हमारे समाज के नौजवान, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, मैं सबको इनसे मंच से नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल इतना बताने आया हूं कि अब राष्ट्रीय स्तर पर महासभा का गठन जो 1905 में अपने मनीषियों ने किया, 15 साल का वनवास भोगने के बाद पुनः जीवित हो गया है और उसको जीवित करने का संकल्प हमने लिया था 22 अप्रैल 2022 को। और आज 6 महीने से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का मौका हमें मिला है और मैं अपने पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ पूरे देश में संगठन के काम के लिए लग चुका हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड, इन 4 जगहों पर हमारी प्रदेश कमेटी आज पहले चलती थी
लेकिन अभी दिल्ली में हमारी प्रदेश कमेटी पूरे प्रदेश में काफी एक्टिव रोल अदा कर रही है। आपको बता देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हमारी समिति बन चुकी है। प्रदेश में कम से कम महाराष्ट्र प्रदेश में 15-16 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर नॉनों की संख्या बहुत है। वे सारे लोग अपने संगठन से जुड़ चुके हैं और महाराष्ट्र में भी प्रदेश कमेटी का गठन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हम करने जा रहे हैं, गुजरात में हम करने जा रहे हैं, बंगलौर में हम करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने बर्नवाल होंगे मैं उनको एक करने का प्रयास करूंगा और इस तरह की भूमिका में इस बर्नवाल महासभा को लाऊंगा कि पूरे देश में बर्नवाल महासभा का डंका बजे और इसके अंतर्गत काम करने वाले लोग उत्साहित होकर पूरे देश में बर्नवाल समाज को नई दिशा देने के लिए तन मन धन से लग जाएंगे। बंधुओं, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच में आज के डेट में अरबों खरबों की संपत्ति महासभा के अंतर्गत है। आपके संज्ञान में होगा, देवघर में हमारा बहुत बड़ा धर्मशाला है, बनारस में बहुत बड़ा धर्मशाला है, अयोध्या में बहुत बड़ा धर्मशाला है, राजगीर में बहुत बड़ा धर्मशाला है, बेतिया रसोल में है। अभी हमने नया बनारस में 10 बीघा जमीन लिया है और निर्माण कार्य चालू कराने जा रहे हैं। विंध्याचल में भी आपको आपकी जमीन हो गई है, बाउंड्री वॉल हो गई है और मैं बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर वहां भी कार्य चालू कराने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, देश के पुरानी नगरी कलकत्ता में जो आज 50 साल से लंबित आपका धर्मशाला बंद था, मैं इसी महीने कुछ दिन के बाद वहां भी जाके भूमि पूजन का कार्य शुरू करने जा रहा हूं और वहां के प्रमोटर के द्वारा वहां का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि देश के किसी कोने में किसी धर्मशाले में बर्नवाल की हैसियत से आप जाते हैं, अगर कोई आपको असुविधा होती है तो आप वहाँ हर जगह फ्लैक्स लगा हुआ है, मेरे नाम का वहाँ नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे 12 बजे रात में भी कॉल करेंगे तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार मिलूंगा और आपके असुविधा को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जब आपके बीच में आया हूं तो 365 दिन में 360 दिन बर्नवाल समाज के लिए मेरा तत्पर है। मैंने 360 दिन देने का वादा किया है। आप जब भी कहें राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मेरी सेवा ले सकते हैं और आप जहां भी बुलाएंगे मैं आपके सहयोग के लिए, आपके कामों के लिए हमेशा आने के लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तेरी
थोड़ी खड़े हो गए, थोड़ी तालियां बजाकर साथ में 1 2 3 4 आदि करम अपना करेंगे, आदि करम अपना करेंगे, now it is your turn. एक मिनट, ये गलत फहमी पहले मैं आप सबकी दूर कर दूं कि माइक दिया
कृपया आप स्टेज पर आ जाएं ताकि आपको देखकर कोई कहीं ना जाए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। नहीं छोड़ी अपना किनारा, ओ हिल जाएगी जहां जब गूंजे श्री राम का नारा। कि सुनने में ऐसा न लगे कि आप जय अजय विजय को बुला रहे हैं। वो दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। छोड़ो दीवानी जयकार लगाएंगे, छोड़ो दीवानी इधर से थोड़ा बैटरी डाउन दिख रहा है मुझे माफ करें, क्षमा करें, मेरे शब्दों पे नहीं मेरे भाव पे ध्यान दें। बैटरी डिस्चार्ज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भगवान को जगाने के लिए थोड़ी पावर तो इंसान के अंदर भी होनी चाहिए, थोड़ी पावर तो इंसान के अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि रॉकेट ऊपर जाता है ये हर कोई देखता है, लेकिन रॉकेट में चिंगारी जो लगाता है, अगर वो चिंगारी नहीं लगे तो वो रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा। तो रॉकेट ऊपर जाने के लिए चिंगारी लगानी पड़ती है, और वो चिंगारी आप सब है। छोड़ो दीवाने जयकार लगाएंगे, छोड़ो दीवाने जयकार भगवा है तो कृपया वो थोड़ा ऊपर देखिए, हमारी महिलाएं कैसे भगवा लहरा रही है। थोड़ा दर्शाएं कि आप यहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का एहसास हम सभी को हो। वो दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम,
कर लीजिए। जो ले जहाजों से टक्कर उसे तूफान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे तो शायद आपको आनंद आएगा। जो ले जहाजों से टक्कर उसे तूफान कहते हैं। जो ले तूफानों से टक्कर उसे इंसान कहते हैं। जो ले इंसानों से टक्कर उसे शैतान कहते हैं। और जो ले शैतानों से टक्कर उसे भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए जरा जोरदार तालियों के साथ 1 2 3 4 सभी महानुभावों से अनुरोध करूंगी एक बार जरा श्री राम प्रभु चंद्र भगवान के लिए वही 2 मिनट के लिए। वो दुनिया में फिर से हम दुनिया में फिर से हम दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। 1 2 3 इधर नारी शक्ति ज्यादा बैठी हुई है। नारी 1 2 3 अब अपनी कुर्सी खुद ही संभालिए। इधर जो राम दीवाने हैं श्री राम पुकारेंगे। जो राम दीवाने हैं श्री राम पुकारेंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान हेलो एक
जिन मेंबरों का नाम ले रहा हूँ वो कृपया मंच लगाए, उनका सम्मान भी होना है। श्री रामचंद्र बनवाल लखीमपुर खीरी, श्री कामेश्वर शाह गुप्ता, श्री रविंद्र बनवाल महामंत्री, श्री शिवाजी बनवाल कोषाध्यक्ष, श्री नीरज गुप्ता बरेली, श्री संजय बनवाल हाटा, श्री सुनील बनवाल गोरखपुर, श्री विनय बनवाल आजमगढ़, श्री राजीव गुप्ता बरजोई, श्री राहुल बनवाल मिर्जापुर, योगेंद्र नाथ बनवाल लखीमपुर खीरी, सुभाष चंद्र बनवाल गाजीपुर, उमेश चंद्र आर्या गलाबाद वाराणसी, राकेश कुमार बनवाल। इनका नाम लिया जा रहा है, ऊपर आ जाइए प्लीज। सभी लोग ऊपर आइए लोग। सर कैमरे पे देखना इधर। भारत माता की जय। भारत की जय। खड़ा करेंगे। सही है। पहले वो साले सबके गले में तौलिया गिर का जो सब लोगों के अंदर पैदा करते रहते हैं हमेशा। राजीव जी हैं संबल जो इस पूरी प्रदेश कार्य समिति कर रही है। सर ग्रुप में बना लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे सही से। सर कैमरे पे देखो इधर। ओके सर। बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, गुस्सा ज्यादा होगा थोड़ा पी लो ठंडा पानी, अरे बोल रे जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, बोल रे जेठानी। देखो ओहो
देना उनसे, खिंचवा देना मेरे कान, मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बुरा मान गई, रूठ गई मुझसे। मैंने माना तेरे मियाँ की लगती हूँ मैं भाभी, लेकिन घर की बड़ी हूँ, रखूँ सब तालों की चाबी। हंसते जो एक बार जरा तो वो मेरी दीवानी, मैं बनारस की साड़ी दिलवा दूंगी, मैं बनारस की साड़ी दिलवा दूंगी। लाल रंग का लहंगा चोली जयपुर से मंगवा के, उस पे गोटा किनारे लगवा दूंगी, उस पे गोटा किनारे लगवा दूंगी। आके तू रात को देवर जी के आगे शर्मा के गाएगी, हाय पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा सी टेढ़ो हो जावा मेरा पल्लो लटके, पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके, जरा सी टेढ़ो हो जावा मेरा पल्लो लटके। अरे कितना बना रही हूँ, मानती ही नहीं, साड़ी चबा रही है, भूखी है क्या? चल चौपाटी दोनों मिलकर खाएंगे पूरी पानी, खुदक खुदक कर चलती जैसे हो गुड़िया जापानी, अरे बोल रही देवरानी। तू ही मेरी माँ है, तू ही बड़ी बहना, तू ही मेरी माँ है, तू ही बड़ी बहना, मानूंगी सदा ही मैं तो तेरा कहना। इसी तरह बस प्यार में बीते सारी जिंदगानी, इसी तरह बस प्यार में बीते सारी जिंदगानी। ओ मेरी जेठानी, अरे ओ मेरी देवरानी, अरे ओ मेरी जेठानी, ला 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 ला। अगर अवेलेबल है तो मंच पे आके मेरे से कलेक्ट हैंड मेंशन। मैं बताऊं पताका प्रतियोगिता में कुल 23 प्रविष्टियां आई थी, 23, और उसमें पताका का चयन करने के लिए हमने 7 लोगों की एक निर्णायक मंडली बनाई थी। उसमें अलग अलग फील्ड से लोग थे, बीएसएफ के कमांडेंट थे, एक लेखक थे, एक प्रोफेसर थे, इस तरह के लोग थे 7 लोग, और उन्होंने मिलकर के डिसाइड किया। और वो पताका जो आपने देखी वो श्री अमित कुमार बरनवाल है, वो बर्धमान में पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनकी पताका सेलेक्ट हुई थी जो आपने देखी थी। रिजल्ट जो है फाइनली वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा। से लेके आज तक जिन भी बच्चों ने, महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है, कृपया वह सभी स्टेज पे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, हर जगह से, पंजाब, इवन बुलंदशहर की महिलाएं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की थी। उन सभी से मेरा अनुरोध है कि वह सभी जो है स्टेज पर क्या करेंगे? एकदम हल्के हैं ना, तभी तो सिर्फ 2 जेंट्स खड़े हैं। चलो 11 का काम करेंगे ये लोग, 1 और 1 11, ठीक है जी। बस चलते रहिए। भैया
यार किसी को यही पता था कि क्या होगा। इसके बाद मोना जी का एक शानदार प्रस्तुति बना बाकी है, जबरदस्त। भैया पीछे हो गया, चलिए ग्रुप फोटो करके कहाँ गया अभी। तो आप सब YouTube चैनल पे इनको आवश्यक है और इसी तरह के बच्चे आगे जाके समाज को गौरव प्रदान करते हैं।